हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमारा आईसी कर्व, इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी कैसी शेप होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार आपको छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपको दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है जो कि कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो गुड्स हैं, एक गुड एक्स है और यहाँ पर आपके पास क्या है, गुड वाई। और ये जो हमारे पास आईसी है, ये आईसी कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। कि अगर हम बात करें इसके पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए के ऊपर जो कंज्यूमर जो कॉम्बिनेशन यूज़ करता है गुड वाई और गुड एक्स का, उसका जो कॉम्बिनेशन यूज़ करता है उससे क्या है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल उसको मिलता है, यानी कि उसको कुछ क्या है, संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार से आपके अगर जो कॉम्बिनेशन बी को अगर वो यूज़ करे तो उसे क्या है, इस बी के ऊपर जो संतुष्टि मिलेगी वो इक्वल होगी किससे, किसके, ए के इक्वल। यानी कि एक आईसी कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर को क्या है, एक इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे कि आपका जो आईसी कर्व है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके एजम्पशंस, और जो हमने मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमने देख लिया था। तो इसकी प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आती है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो आपका डाउनवर्ड होता है लेफ़्ट टू राइट। कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपका क्या है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होगा, यानी कि इस शेप का। तो इसकी क्या है, अगर अलग कोई शेप हो, कि अगर मान लीजिए आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या हो, वर्टिकल हो, कि वर्टिकल अगर इसकी शेप होती है तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर शेप आपकी हॉरिजेंटल है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा अगर आपकी जो शेप है अगर आईसी कर्व की वो अपवर्ड स्लोपिंग है तो उस चीज़ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको हम क्या है, सभी को एक एक करके डायग्राम से देखते हैं कि अगर आपकी जो आईसी कर्व की शेप है वो अगर जो है वो डिफरेंट हो। सपोज करिए कि हमारे पास ये क्या है, तीन हमने डायग्राम लिए हैं। ये हमारे पास है ए, ये बी, और ये हमारे पास सी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है, और हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। तो ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, एप्पल्स लिए हैं, और जो आपके पास ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने ऑरेंजेस को लिया है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका जो आईसी कर्व है, ये हमारे पास क्या है, आईसी है, और इसका नाम दे देते हैं हम कि ये एम, और बी हमारे पास क्या है, एक आईसी कर्व है। इस आईसी तो ये आईसी कर्व हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल शेप का ये आईसी कर्व है, कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं लंबवत आईसी कर्व। तो ये क्या है, हमारा लंबवत एक आईसी कर्व है। तो इस प्रकार की जो शेप है वो क्यों नहीं होगी, हम उसके यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। कि आपका जो बी पॉइंट है इस पे हम मान लेते हैं कि आप एप्पल की क्या है, 5 क्वांटिटी का आप कंजम्पशन कर रहे हैं। तो आप अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट कोई ए है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ऑरेंज की 5 क्वांटिटी को कंज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो इस पे क्या है, आप 5 क्वांटिटी एप्पल की और 5 क्वांटिटी आप ऑरेंज की यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या है, आपको कोई एक लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि आप कॉम्बिनेशन बी या कॉम्बिनेशन जो आपका सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के ऊपर आप कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, जहाँ पर आप क्या है, 10 यूनिट जो है ऑरेंज की यूज़ करते हैं और 5 यूनिट ही आपकी क्या है, पहले की तरह आप एप्पल की यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन या संयोग सी की बात करें तो इसके ऊपर आपकी एप्पल की जो क्वांटिटी है वो तो आपकी सेम है, लेकिन जो ऑरेंज की क्वांटिटी है
वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इससे जो कंज्यूमर का जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि आपका जो आईसी कर्व है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर आपका जो कंज्यूमर है उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो आपका एक ही जो आईसी कर्व है, इसी जो आपके पास आईसी कर्व क्या है, एम बी है, इसके दो कॉम्बिनेशन थे, एक कॉम्बिनेशन ए और एक कॉम्बिनेशन हमने सी सिलेक्ट किया। तो एक ही आईसी कर्व के ऊपर कंज्यूमर को अलग अलग क्या है सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहे हैं। कि अगर हम बात करें इस ए पॉइंट की तो इसके ऊपर कंज्यूमर को क्या है, कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उसी सेम आईसी कर्व के ऊपर जो जो कॉम्बिनेशन सी है, यहाँ पर कंज्यूमर को क्या है, ज़्यादा लेवल क्या है, ज़्यादा संतुष्टि का लेवल मिलता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आपका जो आईसी कर्व है अगर वो आपका हॉरिजेंटल हो, हॉरिजेंटल का मीनिंग है कि अगर ये समानांतर हो किसके, ओ एक्सिस के, कि ये हमारे पास ओ एक्सिस है, अगर इसके समानांतर हो यानी कि इसकी शेप क्या हो, हॉरिजेंटल हो, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम है कि मान लीजिए आप क्या है, ये जो आईसी कर्व है हमारा, इसके ऊपर आप ऑरेंज जो है उसकी 10 यूनिट का आप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कॉम्बिनेशन ए की, कि आपका अगर कॉम्बिनेशन ए है तो यहाँ पे आप ऑरेंज की क्या है 5 यूनिट का आप यूज़ कर रहे हैं। कि अगर मान लीजिए आपका जो डायग्राम बी है उसके अंदर सिचुएशन क्या है, उसके अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि आपका जो आईसी कर्व है इसके ए कॉम्बिनेशन के ऊपर आप 10 यूनिट ऑरेंज की और आप +5 यूनिट आप क्या है एप्पल की यूज़ कर रहे हैं। तो कंज्यूमर को क्या है एक लेवल मिलता है सेटिस्फेक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप कॉम्बिनेशन सी की बात करें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर सी कॉम्बिनेशन पे है सेम आईसी कर्व के ऊपर, तो यहाँ पर आपकी 8 यूनिट जो है वो एप्पल की कंज्यूम कर रहा है और जो ऑरेंज है उसकी 10 यूनिट का ही वो क्या है कंजम्पशन कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्या है, एक ही आईसी कर्व के ऊपर जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये बात जो है वो गलत साबित होती है कि जो आपका आईसी कर्व है उसके सभी पॉइंट्स के ऊपर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलता है। अगर थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें कि अगर आपका जो आईसी कर्व है वो क्या हो, अपवर्ड स्लोपिंग हो, कि आपका आईसी कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग हो। और अपवर्ड स्लोपिंग का जो मीनिंग है वो ये है कि आपका जो आईसी कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट, उसकी जो शेप है वो क्या हो, ऊपर की तरफ हो। जैसे ये हमारी शेप दी हुई है कि ये हमारे पास क्या है, एक आईसी कर्व है। और इस आईसी कर्व की सिचुएशन क्या है हम उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। कि आईसी कर्व की अगर हम बात करें कि हम कॉम्बिनेशन इसको अगर हम ए नाम दे दें, तो इस ए कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या सिचुएशन है कि आपके पास कॉम्बिनेशन अगर ए को सिलेक्ट करते हैं तो 5 यूनिट आपने क्या है एप्पल की यूज़ करी हैं और 5 यूनिट ही हम मान लेते हैं आपने ऑरेंज की यूज़ करी। 5 एप्पल प्लस में 5 आप क्या है ऑरेंज की यूनिट का आप यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ए की बात हुई। अगर आपके कॉम्बिनेशन बी की बात अगर हम करते हैं तो कॉम्बिनेशन बी आपको क्या बताता है कि आप 10 यूनिट यूज़ कर रहे हैं किसकी, एप्पल की, और 15 यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज की। तो आपने क्या करा, एप्पल की यूनिट जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया, प्लस साथ में क्या है सेम आईसी कर्व के ऊपर आपने जो ऑरेंज है उसकी यूनिट को इंक्रीज़ कर दिया। तो एक बात जो आप सोच के देखेंगे कि जो एक ही आईसी कर्व के दो पॉइंट्स के ऊपर जो कंज्यूमर है उसको क्या है अलग अलग लेवल का जो सेटिस्फेक्शन वो मिल रहा है। कि ए जो लेवल है उसके ऊपर कंज्यूमर को कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन बी पर जाता है तो उसको क्या है ज़्यादा संतुष्टि लेवल मिलता है। इसी तरीके से आप क्या है इनको इंक्रीज और भी करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 15 है और यहाँ पर आप 25 इसको एज्यूम कर सकते हैं कि अगर वो कॉम्बिनेशन सी पर जाता है तो कॉम्बिनेशन सी क्या है कि और जो आपके पास एप्पल है उसकी 15 यूनिट का यूज़ किया जाता है और जो ऑरेंज है उसकी
25 यूनिट का कंजम्पशन किया जाता है। तो एक जो आपके पास आईसी कर्व है उसके के एक सेम आईसी कर्व के ऊपर क्या है, कंज्यूमर को अलग अलग जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जो उसकी संतुष्टि का जो लेवल है वो अलग अलग मिलता है। तो इनमें से क्या है, तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, ना तो आपकी ए कंडीशन फुलफिल होती है, ना ही आपकी बी कंडीशन और ना ही सी कंडीशन। यानी कि जो आपका आईसी कर्व है वो इन तीनों शेप का होना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि आपका जो आईसी कर्व है उसकी शेप क्या होती है। तो इसका भी हम क्या है, एक डायग्राम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक आपके पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने एप्पल्स को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने ऑरेंजेस को लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक आईसी कर्व है और इस आईसी कर्व पे क्या है, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ए की, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। तो ए कॉम्बिनेशन के ऊपर हम मान लेते हैं कि आपकी क्या है, 20 यूनिट जो है वो कंज्यूम करी जाती हैं ऑरेंज की और 5 यूनिट जो है कंज्यूम करी जाती हैं एप्पल की। तो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ए है जिसके ऊपर एप्पल की यूनिट कंज्यूम करी गई 5 और ऑरेंज की जो यूनिट कंज्यूम करी गई वो कितनी है, 20। तो कॉम्बिनेशन ये ए है हमारे पास। उसके बाद क्या है कि कॉम्बिनेशन बी अगर हम लें कि ये कॉम्बिनेशन क्या है बी, तो यहाँ पर अब क्या सिचुएशन है कि 5 यूनिट आपकी ऑरेंज की हैं और 20 यूनिट क्या है आपकी एप्पल की हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो कंज्यूमर ने एक्स्ट्रा 50 यूनिट जो है वो कंज्यूम करी हैं किसकी, एप्पल की, तो उसने सेक्रीफाइस किया है, उसने जो ऑरेंज की यूनिट है उसको 15 यूनिट उसकी सेक्रीफाइस करी है। तो जब एक को गेन करके दूसरे को सेक्रीफाइस किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या है, जो कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, इफेक्ट नहीं होता। कि अगर बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो बी पॉइंट में सिचुएशन क्या है कि एप्पल की जो यूनिट है उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 20, और जो आपकी ऑरेंज की यूनिट है उसको 20 से डिक्रीज करके कितना कर दिया, 5। तो आपका जो एक ही आईसी कर्व है इसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर कि पॉइंट ए और जो पॉइंट बी है इसके दोनों पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर को क्या है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हमारी जो आईसी कर्व की शेप है वो क्या होती है, इस कंडीशन में भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो आपकी जो एक्चुअल शेप होगी वो इस शेप की होती है। उसके बाद आता है कि आपका जो आईसी कर्व है वो होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या है, वैसे तो मैं क्लास में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार ही देख लेते हैं कि आपका जो आईसी कर्व है वो एक्चुअल में उसकी जो शेप है वो आपकी बेंगल शेप की होती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चूड़ी की शेप। कि जो आपका आईसी कर्व है एक्चुअल में वो आपका इस शेप का होता है, लेकिन इसके हम सिर्फ एक ही पार्ट की स्टडी करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ये अगर आपके पास आईसी कर्व है ये इस टाइप का होता है, तो इसकी हम क्या है, सिर्फ ये जो हमारे पास ए पार्ट है हम इसी की यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो बाकी का जो ये पार्ट है इसकी हम स्टडी नहीं करते हैं कि, तो हमारे पास जो मेनली है वो आपके पास क्या है, ये ए पार्ट है। तो अब अगर हम बात करें कि जो आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है ये क्या होता है, कि अगर आपके पास ये डायग्राम है तो इसके ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट होता है किसी भी डायग्राम का, ओ जहाँ से कोई भी डायग्राम जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। तो अगर ये जो है आपका इस शेप का होता है, यानी कि इस ओरिजिन की तरफ ये मुड़ा हुआ होता है, तो उस इस शेप को हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इस शेप को हम बोलते हैं। बाकी इसकी क्या है, तीन डिफरेंट शेप जो है हम उसकी भी स्टडी करेंगे कि वो किस केस के अंदर इसकी शेप होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम क्या है, डायग्राम से समझ लेते हैं कि तीन डिफरेंट शेप जो होती हैं वो किस कंडीशन में होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जो हमारे पास तीन डायग्राम है इसमें हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी डायग्राम, और ये क्या है हमारे पास सी। तो आपके पास ओ एक्सिस है डायग्राम ए की अगर हम बात करें तो ए डायग्राम जो है हमारे पास ओ एक्सिस है और उसमें हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने एप्पल्स को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने क्या है, ऑरेंजेस को लिया है।
तो अगर हम बात करें सिचुएशन 1 की, तो सिचुएशन 1 में हम मान लेते हैं कि आपके पास जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है किसी गुड्स की कितनी यूनिट, 4, और एप्पल जो है उसकी यूनिट जो है कंज्यूम करता है 1। तो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन को हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास कॉम्बिनेशन ए है, और ए कॉम्बिनेशन के अंदर सिचुएशन क्या है कि जो आपके पास ऑरेंज है उसकी 4 यूनिट कंज्यूम करी जाती हैं, और जो एप्पल है इसके साथ एप्पल की क्या है 1 यूनिट को कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद क्या है, इसकी सेकंड कंडीशन के अंदर कि अगर जो एप्पल की एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूमर जो है वो उपभोग करना चाहता है, जो उपभोक्ता है वो एप्पल की एक और यूनिट को इंक्रीज करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या है, सेक्रीफाइस करता है 1 यूनिट, आपकी एक जो यूनिट है ऑरेंज की उसको। उसके बाद कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर हम बात करें, ये तो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, सी कॉम्बिनेशन। तो सी कॉम्बिनेशन की जो सिचुएशन है वो क्या होती है कि यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, एक और एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो कंज्यूम करना चाहता है, किसकी, एप्पल की। तो ये क्या है, इस एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है इसने 2 से 3 जो करी है, तो उसमें क्या है, अब उसके लिए इसने सेक्रीफाइस करा किसका, ऑरेंज का, कि ऑरेंज की क्या है, अब ये 3 से कितनी यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करेगा, तो ये यहाँ पे करता है -1। तो आपकी 4 से 3 करी, तो यहाँ पे भी क्या है आपका -1 है। ये मैंने गलती से क्या है इसको प्लस का साइन दे दिया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, माइनस है। तो हम ये क्या है चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि आपका क्या है, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 ये क्या हो गया, माइनस। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन भी सेम होती है कि अगर कंज्यूमर जो है वो एक और एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो एप्पल की कंज्यूम करना चाहता है, 4th यूनिट, तो सेम जो है सेक्रीफाइस करी जाती है 1 यूनिट जो है आपकी ऑरेंज की। तो आप जब इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं तो उसके बाद जो सिचुएशन आती है कि वो सिचुएशन क्या है कि अगर कंज्यूमर जो है वो और यूनिट कम करता है, तो उस सिचुएशन में आपके जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ के आते हैं। तो अगर आप इन सभी कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो आपके पास एक क्या है, आईसी कर्व बनता है, और ये आईसी कर्व क्या है आपके पास जो होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं सीधी रेखा। तो ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आईसी कर्व। स्ट्रेट लाइन यानी कि जिसको हम बोलते हैं सीधी रेखा आईसी कर्व, कि यहाँ पर क्या है, ये सीधी रेखा के अंदर आपका जो कंज्यूमर है वो जितनी यूनिट को गेन करता है, यानी कि जैसे जैसे उसने क्या है कि अगर एप्पल और यहाँ पर अगर हम ऑरेंज लें, तो आपकी एप्पल की 1 यूनिट के लिए जब ये 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो ऑरेंज की 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। उसके बाद अगर ये एप्पल की क्या है, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे ऑरेंज की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करता है। तो जितना ये गेन करता है उतना ही सेम क्वांटिटी के अंदर अगर सेक्रीफाइस किया जाता है, तो जो आपके पास आईसी कर्व बनता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कि आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन, तो अगर हम बात करते हैं आपकी बी डायग्राम की, तो उसके अंदर सिचुएशन क्या है हम उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास बी सिचुएशन क्या है कि अगर कंज्यूमर जो है स्टार्टिंग में कंज्यूम करता है किसी गुड्स की कितनी यूनिट, 10, तो उस कंडीशन में क्या है, वो एप्पल की 1 यूनिट का कंजम्पशन करता है। ऑरेंज की कितने की कंजम्पशन कर रहा है, ऑरेंज वो 10 कंज्यूम कर रहा है, और जो एप्पल है उसको 1 कंज्यूम कर रहा है। तो हमारे पास ये सिचुएशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम नाम दे सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्या है आपके पास, ए। उसके बाद क्या है, जो कंज्यूमर है वो 9 यूनिट जो कंज्यूम करता है ऑरेंज की, और 2 यूनिट कंज्यूम करता है एप्पल की। तो एप्पल की 1 यूनिट को उसने गेन करने के लिए सेक्रीफाइस कितना करा है, 1 ही यूनिट जो उसने ऑरेंज की सेक्रीफाइस करी है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाता है बी। तो ये तो हमारे पास क्या था, कॉम्बिनेशन ए, और ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास बी। तो बी कॉम्बिनेशन के अंदर 9 ऑरेंज है और 2 उसके पास क्या है, एप्पल है। उसके बाद क्या है, वो और यूनिट एक ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है किसकी, एप्पल की, यानी कि से वो एक और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है। और इस कंडीशन के अंदर क्या है, 3, और यहाँ पे क्या हो गया आपका +1। तो इसके लिए जो सेक्रीफाइस करता है ये, इससे
इसका जो सेक्रीफाइस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो उसका सेक्रीफाइस है वो और अब कंजम्पशन करता है 6 यूनिट ऑरेंज की, तो ये कितना हो गया -3। तो इस कॉम्बिनेशन को हम नाम दे देते हैं सी। तो ये सी कॉम्बिनेशन हमें क्या शो करता है कि इसने 6 यूनिट कंज्यूम करी है ऑरेंज की और 3 यूनिट एप्पल की। तो इसका जो सेक्रीफाइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसके लिए, एक एडिशनल यूनिट एप्पल के लिए, कि एप्पल की पहले ही क्या कर रहा था 1 यूनिट इसने इंक्रीज करी, तो सेक्रीफाइस भी कितनी कर रहा था, 1 यूनिट ऑरेंज की। जब इसने 3rd यूनिट एक और एक्स्ट्रा कंजम्पशन करा एप्पल का, तो उसके बाद इसने जो सेक्रीफाइस करा है वो किया है 3 यूनिट ऑरेंज का। उसके बाद कॉम्बिनेशन अगर हम डी की बात करें तो कॉम्बिनेशन ये क्या है, हमारे पास डी आता है। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है कि अगर आपकी जो यूनिट है अगर उसको इंक्रीज़ किया जाए, कि यहाँ पर आपकी 4th यूनिट इसने एप्पल की यूज़ करी और जो 1 यूनिट है वो कंज्यूम करी है ऑरेंज की, तो इसने सेक्रीफाइस कितने का किया, आपकी बार एक एक्स्ट्रा यूनिट एप्पल की कंज्यूम करने के लिए सेक्रीफाइस करा है 5 यूनिट ऑफ ऑरेंज। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन डी है, यहाँ पर 1 ऑरेंज है और 4 आपके पास क्या है, एप्पल्स हैं। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो कंज्यूमर है उसके लिए क्या है, जैसे जैसे वो एप्पल की एक एक यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, उस यूनिट की कंटिन्यूसली जो मांग है उसकी वो बढ़ रही है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको एप्पल ज़्यादा पसंद आ रहा है जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जा रहा है एक एक एक्स्ट्रा यूनिट एप्पल की, किसके कंपैरिजन में, ऑरेंज के कंपैरिजन में। बट अगर हम बात करें ह्यूमन लाइफ की, तो ह्यूमन लाइफ में ऐसा होता नहीं है। कि अगर हम ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसका एक सिंपल एग्जांपल लें, तो सिंपल एग्जांपल से हम इसको कैसे ले सकते हैं, जैसे रोटी होती है हमारे पास, कि रोटी की अगर आप फर्स्ट यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी जो आपके लिए होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट अगर आप कंटिन्यूसली रोटी की कंज्यूम करते हैं, रोटी को खाते जाते हैं, तो रोटी की जो उपयोगिता है वो आपके लिए कंटिन्यूसली कम होती जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका जो कर्व बनता है वो आपके पास आईसी कर्व बनता है इस शेप का। ये आपके पास क्या है, एक आईसी कर्व है, और इस शेप को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं कॉनकेव टू द ओरिजिन। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये इस टाइप की शेप आईसी कर्व की होती है। जब कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हर एक यूनिट के बाद क्या है, इन जो इंक्रीज है वो होता जाता है। जैसे जैसे वो कंज्यूम करेगा एप्पल की एक एक यूनिट, तो एप्पल से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो उसके लिए कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। तो अगर हम बात करें, अब हमारे पास कौन जो डायग्राम है हमारे पास सी, तो सी जो डायग्राम है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ए की, तो कॉम्बिनेशन ए हमें क्या बताता है कि अगर जो ऑरेंज है उसकी 10 यूनिट का कंजम्पशन किया जाता है, तो एप्पल की क्या है, 1 यूनिट का कंजम्पशन किया जाता है। उसके बाद क्या है कि कंज्यूमर जो है वो एप्पल की यूनिट एक और गेन करना चाहता है, कि एक और यूनिट वो क्या है, कंज्यूम करना चाहता है। इसके लिए सेक्रीफाइस करता है किसका, ऑरेंज का, कि ऑरेंज की उसने कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया है, 3 यूनिट का। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ए है, जिसके अंदर ए कॉम्बिनेशन के अंदर 10 यूनिट कंज्यूम करा था ऑरेंज की, और इसके साथ में 1 यूनिट कंज्यूम करा था एप्पल। तो उसके बाद हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बी है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं बी। इस बी कॉम्बिनेशन के ऊपर सिचुएशन क्या है कि उसने सेक्रीफाइस करा है किसका, ऑरेंज की 3 यूनिट का, तो अब ऑरेंज की वो 7 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और एप्पल की जो है वो 2 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो -3 होता है, और यहाँ पर क्या है +1। उसके बाद क्या है, अगर हम कॉम्बिनेशन सी की बात करें, तो कॉम्बिनेशन सी हमें क्या शो करता है कि वो जो है सेक्रीफाइस करता है अब किसका, 5 यूनिट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 यूनिट। कि अगर एप्पल की एक और यूनिट को कंज्यूम करना चाहता है, तो उसके लिए अब की बार जो उसने सेक्रीफाइस किया है वो 2 यूनिट ऑफ ऑरेंज किया है। कि आपके पास कॉम्बिनेशन सी है, उस कॉम्बिनेशन सी में क्या यूज़ करता है, 5 यूनिट ऑफ ऑरेंज प्लस में
जो 3 यूनिट ऑफ एप्पल। तो अब की बार उसने क्या है, एक और एक्स्ट्रा जो एप्पल खाया है उसके लिए उसने कितने ऑरेंज छोड़ने की बात करी है, 2 की। तो ये चीज़ जो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे वो ये है कि जैसे जैसे वो जो सेब है, जो एप्पल वो कंज्यूम कर रहा है, कि एप्पल की फर्स्ट यूनिट जब उसने यूज़ करी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए उपयोगिता थी। और उसके बाद क्या है, उसने जब सेकंड एप्पल को कंज्यूम करा तो उसकी जो उपयोगिता है वो उसके लिए पहले से क्या हो गई, कम हो गई, पहले से क्या है, कम है। और जब थर्ड यूनिट वो कंज्यूम करेगा एप्पल की ओर तो उसकी उपयोगिता और क्या है, कम हो जाती है। तो उसकी यूटिलिटी क्या है, जैसे जैसे कंज्यूम करता जाएगा एप्पल की तो उसकी उपयोगिता उसके लिए कम होती जाती है। तो इसी तरह कंज्यूम करता है फोर्थ यूनिट किसकी, एप्पल की। यहाँ पे एप्पल की क्या है, उसने एक और यूनिट कंज्यूम करी। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन डी है, तो यहाँ पर वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सेक्रीफाइस कितने का कर रहा है, -1। यानी कि अब अगर आप एक्स्ट्रा एक और एप्पल जो है वो इस डी कॉम्बिनेशन पे कंज्यूम करता है तो वो ऑरेंज की क्या है, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेगा, और जो एप्पल है उसकी भी फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेगा। तो अब की बार जो सेक्रीफाइस करा है वो 5 से कितने पे आया, सिर्फ 4 पे। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास क्या है, एक आईसी कर्व बन के आता है। इस तो ये आईसी कर्व क्या है आपका, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसकी जो शेप है वो क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आपकी शेप है। इसके बाद आता है कि टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट और नेवर टच ईच अदर, कि दो आईसी कर्व क्या है, कभी भी एक दूसरे को ना तो टच करते हैं ना तो छूते हैं, और दूसरा क्या है, ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना ही एक दूसरे को काटते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली जैसे हमने आइसोक्वांट कर्व पढ़ा था, तो आपके क्या है यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा उसका, कि आपके पास जो आइसोक्वांट कर्व है उसके अंदर भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी, कि आपके पास जो दो आइसोक्वांट कर्व हैं, कि अगर मान लीजिए ये एक आइसोक्वांट कर्व है और एक ये हमारा इस तरीके से आइसोक्वांट 1 होता था, तो दो आइसोक्वांट कर्व क्या है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते थे। तो यही कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, कि दो आईसी कर्व कभी भी क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इसको क्या है, जो आपका ये बुक का डायग्राम है, तो ये डायग्राम कैसे बना है हम उसकी यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो मैं आपको जो डायग्राम है उसको मैं साथ के साथ आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये क्या है, हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एप्पल्स हैं, और यहाँ पर हमने क्या है, ऑरेंजेस को लिया है। तो अगर हम बात करें कि एक हमारे पास क्या है, ये आईसी कर्व है, इसको हम नाम दे देते हैं IC1। और एक जो हम कर्व ड्रॉ करते हैं वो हम कर्व ड्रॉ कर देते हैं ये। तो ये हमारे पास क्या है, एक IC2 कर्व है। अगर हम बात करें इस पॉइंट ए की, तो ये ए पॉइंट हमें क्या शो करता है, हम उसकी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर क्या है, कंज्यूम क्या करता है। ए पॉइंट के ऊपर 4 यूनिट ऑरेंज की और 2 यूनिट जो है वो एप्पल की यूज़ कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, दो आईसी कर्व हैं, एक आईसी कर्व 1 है और एक हमारे पास क्या है, आईसी कर्व 2 है। तो यहाँ पर दोनों में जो सिचुएशन है वो क्या है कि 4 ऑरेंज प्लस में 2 एप्पल्स, ये सिचुएशन है। और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों जो आईसी कर्व हैं वो दोनों आईसी कर्व क्या है, आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो हम एक बारी अज्यूम कर लेते हैं, कि मान लेते हैं कि आपका ये बी पॉइंट है। ये क्या है, बी पॉइंट, अगर हम इसको नाम दे दें तो इस बी पॉइंट के ऊपर सिचुएशन क्या है, कि बी पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वो 3 यूनिट ऑरेंज की कंज्यूम करता है, और जो आपका 3 यूनिट जो है वो एप्पल की कंज्यूम करता है। तो अगर हम बात करें इस ए पॉइंट की, तो इसी ए पॉइंट के ऊपर क्या है, दो अलग अलग सिचुएशन हो गई, कि अगर हम बात करें इस IC2 के ऊपर, तो IC
जो 2 है इसमें सिचुएशन क्या है कि अब कंज्यूमर जो है 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है ऑरेंज की और 3 यूनिट जो है वो एप्पल की कंज्यूम कर रहा है। और सेम जो सिचुएशन है वो अगर आपके जो आईसी सी पे है, यानी कि आपका आईसी 1 के ऊपर, यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है 2 यूनिट ऑरेंज की और 3 यूनिट एप्पल। तो यहाँ पर क्या है, एक सिचुएशन जो है वो आपके पास ये बन के आती है कि एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन हमारे पास सामने आ जाती है कि अगर हम इस जो प्रॉपर्टी है आईसी कर्व की उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो आईसी कर्व है वो एक आईसी कर्व जो है वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रहा था हर एक पॉइंट के ऊपर, कि यहाँ पर क्या है पॉइंट ए के ऊपर जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपका इक्वल होगा किसके, जो आपके हर एक पॉइंट के ऊपर जिसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे वो पॉइंट बी हो चाहे पॉइंट सी हो। लेकिन अब जो कंफ्यूजन है वो ये है कि आपका ए के ऊपर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को वो क्या है अलग अलग हो जाता है दो आईसी कर्व के ऊपर, कि आईसी कर्व जो आपके पास 1 है इसके ऊपर कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन है वो कम मिलता है, और जो आईसी कर्व 2 है इसके ऊपर ये क्या है ज़्यादा जो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो ज़्यादा संतुष्टि लेवल है वो मिलता है। तो एक अगर हम बात करें कि एक और प्रॉपर्टी जो है इसकी, अगर हम उसको भी यहीं पे समझने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए क्या है इसको और अच्छे से हमें समझा सकती है। और वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि जैसे हम आइसो क्वांट कर्व में पढ़ते थे कि आपका जो आइसो क्वांट कर्व है वो क्या बताता था कि आपका हायर लेवल ऑफ आइसो क्वांट कर्व शो करता है किसको, हायर लेवल ऑफ आउटपुट को, कि अगर ये आपका 100 शो कर रहा था तो ये आपका क्या है 200 को शो करता है। सेम इसी तरीके से क्या है हमारे पास आईसी कर्व भी होता है कि आपका जो आईसी कर्व है वो आपका हायर आईसी कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। तो हमारे पास क्या है, अगर हम आईसी कर्व 1, आईसी कर्व 2 और आईसी कर्व अगर हम 3 लें तो हमें पता है कि जैसे जैसे आईसी कर्व जो है ऊपर की तरफ जाएंगे वो हायर लेवल ऑफ संतुष्टि जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को वो शो करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस ये जो हमारे पास कर्व है तो ये हमारे पास क्या है आईसी 1 है और ये हमारे पास क्या है आईसी 2 है। तो अगर हम बात करें ए से ऊपर वाली सिचुएशन की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपका जो आईसी कर्व 1 है उसका क्या होना चाहिए, संतुष्टि लेवल जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हायर होना चाहिए, और जो आपके पास बी है उसका क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें इस ए से नीचे की सिचुएशन, तो ए से नीचे की जो सिचुएशन है वो शो करती है कि आपका जो आईसी 2 है वो क्या शो कर रहा है, वो रहा है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, और जो आपका आईसी 1 है वो क्या है लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है एक ही डायग्राम के अंदर एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है कि हमें जो दो आईसी कर्व हैं अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि किस लेवल के ऊपर जो कंज्यूमर है उसका लेवल जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। दूसरा उसके बाद जो है आपका जो आईसी कर्व है, हाँ एक और जो चीज़ थी हमारे पास वो और देख लेते हैं कि आपका ये क्या है कभी भी एक दूसरे को टच भी नहीं करते, तो उसका जो डायग्राम है वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं आप यहाँ आपकी बुक में भी नहीं है, तो एक बार हम उसका जो डायग्राम है वो भी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है दो एक्सिस होते हैं, एक ओ एक्सिस होता है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या है ऑरेंजेस को लिया है और यहाँ पर हमारे पास क्या है एप्पल्स है। तो अगर ये आपके पास क्या है आईसी 1 है और एक आईसी कर्व क्या है हमारे पास, हम ये ले सकते हैं, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो बेटर समझ में आए। जी, तो ये हमारे पास क्या है आईसी 2 है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, अगर कि आपके जो आईसी कर्व है अगर हम बात करें ए पॉइंट की, तो ये ए पॉइंट क्या है शो करता है कि आपका जो आईसी 1 एंड आईसी जो 2 है इन दोनों के ऊपर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है कंज्यूमर को
मिलता है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि दो आईसी कर्व जो है वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करें। तो यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट के ऊपर दो आईसी कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कि जबकि ऐसी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। दूसरा उसके बाद आता है जो इसकी हमने अभी डिस्कशन करी, कि जो आपका हायर लेवल ऑफ आईसी कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तो ये जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनता है, मैं एक बार ये डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कि ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास ओ एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस। इसके ऊपर हमने क्या है, एप्पल्स को लिया है और ये हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस हैं। ये हमारे पास ऑरेंजेस। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, एक आईसी कर्व, इसको हम नाम देते हैं IC1। इस IC1 के ऊपर क्या है, कंज्यूमर ऑरेंज की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और जो आपके पास एप्पल है, एप्पल की भी ये 3 यूनिट को हम मान लेते हैं कंज्यूम कर रहे हैं, या बुक के अकॉर्डिंग अगर आप लें तो यहाँ पे क्या है, 2 है। कि आपका जो कंज्यूमर है वो 2 लेवल जो है उस कंज्यूम करता है 2 यूनिट एप्पल। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो आईसी कर्व है वो अब हो जाता है कितना, IC2। तो इस IC2 के ऊपर अगर हम बात करें कि कंज्यूमर जो है वो आपका बी लेवल जो है, तो इस बी लेवल के ऊपर क्या है कि वो 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है किसकी, एप्पल की, और 3 यूनिट जो है कंज्यूम कर रहा है ऑरेंज की। तो यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन है वो ये शो करती है कि आपका जो IC कर्व 1 है उसके कंपैरिजन में जो आपके पास IC2 है वो क्या है, कंज्यूमर का जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो ज़्यादा शो करता है। कि अगर जो आपके पास ए है उसके ऊपर ऑरेंज की इसने कितने यूनिट का कंज्यूम करा था, 3 का, और जो एप्पल है उसकी 2 यूनिट का कंजम्पशन करा। तो अगर ये IC कर्व 2 के ऊपर जाता है तो ऑरेंज तो क्या है वो 3 ही रहते हैं, लेकिन जो एप्पल हैं वो कितने हो जाते हैं, इंक्रीज होके 3। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या हो गई, +1 की हो गई, कि पहले कंज्यूमर के पास 2 एप्पल थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उस सेटिस्फेक्शन लेवल को ये इन्हेंस करता है, उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद क्या है कि IC कर्व क्या है, कभी भी टच नहीं करता ओ एक्सिस को या ओ वाई एक्सिस को। कि अगर हम बात करें कि अगर ये जो है वो टच क्यों नहीं करता है, यानी कि छूता क्यों नहीं है, कि दोनों एक्सिस में से चाहे वो एक्स एक्सिस हो या ये आपका वाई एक्सिस हो। तो इसका एक मेन रीज़न ये है कि जब भी अगर हम डेली लाइफ में भी अगर हम एज्यूम करें तो कोई भी जो कंज्यूमर है वो ओनली वन गुड्स का जो कंजम्पशन है वो नहीं करता, वो क्या है, कुछ गुड्स का कंजम्पशन जो है वो करता है। कि अगर कोई कंज्यूमर जो है अगर सिर्फ एक ही गुड़ का कंजम्पशन करे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ में कि वो सिर्फ एक ही गुड़ का कंजम्पशन करे, एक्चुअल लाइफ में क्या है, हम गुड्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसी डायग्राम की बात लें तो ये डायग्राम हमें क्या शो करता है कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, कि एक हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने एप्पल्स को लिया है, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने मनी, यानी कि हम यहाँ पे क्या है, रुपीज़ लेते हैं। तो ये रुपीज़ की जो सिचुएशन है वो क्या होती है, कि कंज्यूमर जो है, अगर हम कि अगर आप मान लेते हैं कि आपका IC कर्व जो है वो ये है, तो अगर कंज्यूमर के पास कॉम्बिनेशन एन की बात लें तो एन कॉम्बिनेशन क्या है, कि कंज्यूमर ओपी तो ओपी पार्ट जो है मनी का उसको खर्च करना चाहता है, और आपके पास उससे OQ जो है वो एप्पल परचेज करना चाहता है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन वो सिलेक्ट करता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो सिलेक्ट इस कॉम्बिनेशन को ना करें और वो सिर्फ क्या है, इस M पॉइंट के ऊपर रहे, तो इस M पॉइंट के ऊपर सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि M सिचुएशन क्या है। M सिचुएशन ये है कि जो कंज्यूमर है आपका वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, मनी, यानी कि जो रुपए हैं उसको अपने पास रखना पसंद करता है, और जो जीरो क्वांटिटी है वो कंज्यूम करता है किसकी, गुड्स की। कि वो क्या है, कोई भी वस्तु नहीं खरीदेगा,
और जितने भी पैसे हैं वो पैसे क्या करता है, अपने पास ही रखेगा। ऐसी सिचुएशन में ही आपका क्या है, जो आईसी कर्व है वो टच करता है किसको, ओ वाई एक्सिस को। तो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्चता है, और ये सिचुएशन क्या है कि आपकी जो होल मनी है उसको अपने पास रखेगा एम पॉइंट के ऊपर, और जो गुड्स है वो जीरो कंज्यूम करेगा। तो ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आपका आईसी कर्व है वो टच नहीं करता। तो इस डायग्राम को आप और कैसे बना सकते हैं, ये जो आपका डायग्राम है इसको आप कुछ इस तरीके से भी एग्ज़ाम में बना के आ सकते हैं कि अगर आप इस मनी की जगह जो है वो गुड्स भी लेना चाहें तो आप गुड्स भी ले सकते हैं। तो ये सिचुएशन कैसे होगी हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि एक तो सिचुएशन है ये कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक ये आईसी कर्व है जिसको हम आईसी कर्व 1 नाम दे देते हैं। तो आप यहाँ पे अगर मनी लें तो मनी भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पर आपने एप्पल्स ले लिए। तो ये सिचुएशन तो वो है इस एम पॉइंट के ऊपर, कंज्यूमर क्या है, मनी को बिल्कुल भी नहीं खर्च करता, और जो गुड्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे ज़ीरो कंज्यूम होते हैं, यानी कि एप्पल का जो कंजम्पशन है वो ज़ीरो है। दूसरी एक सिचुएशन क्या होती है, वो ये सिचुएशन होती है कि जो कंज्यूमर है अगर वो आईसी 2 पर हो, तो आईसी 2 पर क्या है, अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें बी, तो बी पॉइंट के ऊपर सिचुएशन क्या होगी कि बी पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर जो है वो मनी को ज़ीरो रखना पसंद करता है, और जितना भी पैसा है उसके पास है वो सारे के सारे पैसे क्या है, खर्च कर देता है किसके ऊपर, एप्पल्स के ऊपर। तो आप इस तरीके का जो डायग्राम है वो भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आईसी कर्व है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इन एक आईसी कर्व जो है उसका गैप जो है वो दूसरे आईसी कर्व के इक्वल हो, जैसे यहाँ पर ये सिचुएशन है। हो सकता है कि जो आपका आईसी कर्व की जो शेप है वो इस शेप की भी हो सकती है, कि आपका अगर ये सिचुएशन है कि मान लीजिए आपके पास ये आईसी कर्व है और एक आपके पास क्या है, ये आईसी कर्व है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका जो आईसी कर्व है उसकी शेप हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके जो आईसी कर्व की शेप हो वो इस टाइप की भी हो सकती है, या आपकी जो आईसी कर्व की जो शेप है वो इस टाइप की भी हो सकती है। बट एक बात आप याद रखेंगे कि आपके जो आईसी कर्व हैं ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, ये क्यों होता है ऐसा? तो वो डिपेंड करता है किसका, किसके ऊपर, एमआरएस के ऊपर। एमआरएस हमारे पास क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जो आप किसी वस्तु को जो हम यूज़ कर रहे हैं तो हम एक को गेन करने के लिए कितने का हम लॉस करते हैं। तो एमआरएस को हमने कैसे डिनोट किया था कि आपका एमआरएस होता है किसके, वाई माइनस डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, कि इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास होता था लॉस ऑफ गुड एक्स या गुड्स वाई, जिसको हम लिखते थे क्या, ऑरेंज, अपॉन में गेन ऑफ गुड एक्स, या जो हमारे डायग्राम में होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एप्पल्स को लेते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या थी, मेन प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, आईसी कर्व की। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।